जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। देखिए, मूवीज जब तक पसंद ना आए तब तक देखने में उतना मजा नहीं आता। जानवी कपूर की नई फिल्म उलझ को देखने के बाद एक लाइन में अगर मैं इसका रिव्यू देना चाहूं तो ये बहुत ही उलझी हुई फिल्म है। उलझी हुई से मतलब मेरा एक्साइटमेंट में उलझी हुई नहीं, बल्कि बोरियत से उलझी हुई। कहानी से शुरुआत करते हैं। फिल्म की कहानी सुहाना भाटिया मतलब जानवी कपूर नाम की लड़की पर बेस्ड है। सुहाना भारत के फेमस डिप्लोमेट वनराज भाटिया की बेटी। उनके दादा यूएन में इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव थे, जिनका नाम भारत के बच्चों की सिविक्स की किताबों में लिखा जाता है। तो टोटल बात यह है कि सुहाना एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल परिवार से ताल्लुकात रखती, लेकिन उनका किरदार एनिमल के रणविजय सिंह के बराबर का ही है। वो ड्रिंक भी अपने पापा की पसंद की ही पीती है। सुहाना भाटिया को तगड़े डैडी इश्यूज हैं। बेटी को उसके काम और दिमागी सोच के चलते छोटी उम्र में डिप्टी हाई कमिश्नर बना दिया जाता है। लेकिन सुहाना के पिताजी को खासा इस बात की खुशी नहीं है। सुहाना रोते हुए उन्हें खुद में भरोसा करने को कहती है और फिर आगे ऐसी ऐसी बेवकूफी करती है कि आप सोचते हैं कि इसके पापा सही हैं। भरोसे लायक तो ये बिल्कुल भी नहीं। सुहाना को बड़ी पोस्ट मिलने के बाद उसका ट्रांसफर लंदन में हो जाता है। यहां उसे अपना पर्सनल ड्राइवर मिलता है जिसका नाम है सलीम, मतलब कि राजेश तेलन। सलीम का कहना है कि अनजान शहर में वो सुहाना का ख्याल रखेगा। अगर जरूरत पड़े तो सुहाना उसे आधी रात को भी बुला सकती है। ऐसे में जब सुहाना के चेहरे पर शिकन नजर आती है तो वो तुरंत मदद ऑफर कर देता है। आपको तभी पता चल जाता है कि सलीम सीधा आदमी तो है नहीं। इतनी प्रेडिक्टेबल सी पिक्चर है कि मतलब मैं आपको क्या ही बताऊं। सुहाना इतनी बड़ी एम्बेसी में काम करने के बावजूद बिना जाने और समझे एक अनजान आदमी को अपना दिल दे बैठती है। ये अनजान आदमी अपना नाम नकुल बताता है, लेकिन नकुल की प्यारी प्यारी बातें और मीठी मीठी बातों में उलझी सुहाना उसका बैकग्राउंड चेक करना ही भूल जाती। अब डिप्लोमेट होकर अगर आप किसी भी ऐरे गैर नत्थु गैरे के साथ घूमोगे, उसके साथ रातें बिताओगे, तो आखिर क्या ही होगा। जो आप सोच रहे हैं वही होगा। नकुल सुहाना की बेवकूफी का पूरा फायदा उठाकर उसे ब्लैकमेल करता है। दबाव में आकर सुहाना भारत के जरूरी और गोपनीय डॉक्यूमेंट्स को लीक करना शुरू कर देती है। अब उसका करियर दांव पर लग जाता है, साथ ही उसके पापा की इज्जत और पोजीशन पर भी बात आड़ी हो जाती है। डायरेक्टर सुधांशु सरिया ने इस फिल्म का डायरेक्शन किया है। 2015 में आई मूवी लेव और 2023 में आई मूवी सना जैसी फिल्में बना चुके सुधांशु की इस फिल्म को देखकर लगता है कि वो पहली बार किसी फिल्म का डायरेक्शन कर रहे हैं। फिल्म की कहानी परवीज शेख के साथ मिलकर सरिया ने ही लिखी। इसके कुछ हिस्से देखकर आपको लगता है कि हाँ, हो सकता है कि पेपर पर यह कहानी दिलचस्पी और रोमांच से भरी लगती हो, लेकिन स्क्रीन पर इसे एग्जीक्यूट करना एक अलग चीज होती है। और इसके बहुत सारे हिस्से एकदम घिसे पिटे हैं। एक बड़ी पोजीशन पर बैठा इंसान जो माइनर बेवकूफी करता है और फिर उसकी वजह से अलग अलग दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ये सब हम न जाने कितनी ही बॉलीवुड फिल्मों में बार बार अलग अलग स्टाइल्स में देख चुके हैं। लीड किरदार का दिमाग वैसे तो बहुत तेज है, लेकिन जब प्लॉट को जरूरत है तो दुनिया का सबसे लल्लू इंसान बन जाता है। और फिर जब मुसीबतों के दरिए में वो सिर से पैर तक डूबा होता है तो उसे याद आता है कि अरे मेरे पास तो चाचा चौधरी का दिमाग है, चलो विलन को पकड़ते हैं। उलझ को काफी बोरिंग अंदाज में बनाया गया है। इसका स्क्रीन प्ले इतना ज्यादा ढीला है कि आप इसके खत्म होने का इंतजार करेंगे। मूवी का एक घंटा बीतने तक आपको समझ आ जाता है कि इसका नाम उलझ क्यों है, क्योंकि डायरेक्टर क्या दिखाना चाहता है, एक्टर्स क्या किरदार निभा रहे हैं और स्क्रीन पर क्या ही हो रहा है, इन सब के बीच में आप उलझे हुए हैं। फिर आपको समझ आता है कि ये सब मिलकर हमें पागल बना रहे हैं। मेकर्स को लग रहा है कि ऑडियंस को क्या ही पता चलेगा, बस हम तो इनको बुद्धू बना देते हैं। फिल्म के किरदारों में कोई खास दम नहीं है। इसका सबसे बड़ा पॉइंट सबसे वीक पॉइंट ही है। इसकी लीड है हीरोइन जानवी कपूर। जानवी ने सुहाना के किरदार को बिल्कुल उसी एनर्जी के साथ निभाया है जिस एनर्जी के साथ सुहाना खान ने द आर्चीज में वेरोनिका के किरदार को निभाया था। उनकी डायलॉग डिलीवरी काफी इरिटेटिंग है। उनके काम में कोई खासा दम नहीं है। एक्टिंग के नाम पर जानवी को अपनी आंखों में आंसू भरकर फ्लैट डायलॉग डिलीवरी करना जरूर आता है। हर सीन में उनके एक्सप्रेशन लगभग सेम है। कुछ सीन्स में निकली उनकी चीखें आपके कानों को पूरी तरीके से फाड़ भी सकती। जानवी कपूर के किरदार के बारे में जितनी बात की जाए कम है। एक सीक्वेंस में सुहाना भाटिया को एक मेजर डिटेल मिलती है। ऐसे में वो उस शख्स के पास जाती है जिसने उसे धोखा दिया है। पहले उससे भिड़कर उसे मार देती है और फिर उसकी निकलती जान के बीच उससे पूछती है कि आपने ऐसा क्यों किया, मेरे डॉक्यूमेंट कहाँ हैं, आप किसके लिए काम करते हैं। अब मैं देखिए मूवी को लेकर एक्सपर्ट हूं नहीं, लेकिन बहन ये सब बातें आदमी जब जिंदा होता है तब पूछी जाती हैं। फिल्म में गुलशन देवैया भी है जिन्होंने नकुल का किरदार निभाया है। नकुल के कई नाम और कई पहचान है जिसमें गुलशन ने कमाल किया है। गुलशन का दौरंगा भी मुझे काफी पसंद आया था। जानवी के साथ में रोमांस से लेकर विलन गिरी तक गुलशन ने जबरदस्त तरीके से अपने रोल को निभाया है।
एक्टर मियांग चैन, रोशन मैथ्यू, आदिल हुसैन के साथ में इन सभी ने अपने किरदारों में जान डाली। चैंग से जुड़ा एक सीन फिल्म के बेस्ट सीन्स में से एक है। उलझ में एलेना नाम का एक सिर खाऊ किरदार भी है, जिसे वाकई में कोई गोली मार देता तो मजा ही आ जाता। बस और बात मुझे इस पिक्चर के बारे में करनी नहीं है। अगर आपके पास वाकई में करने के लिए कुछ नहीं और डेडपूल आप देख चुके हो, तभी इस मूवी को देखने के लिए जाना, वो भी तब जबकि आपका घर से बाहर निकलना बहुत जरूरी हो कि घर में आपके लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, वरना आप इसको स्किप कर सकते हैं। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।